पंचमुखी बालाजी के अरे हम चरणों शीश झुकाते हैं, झुकाते हैं। अरे आज आपके बीच में किस्सा बिना भरतरी गाते हैं। आपके बीच में किस्सा बिना भरतरी गाते हैं। आज आपके बीच में किस्सा बिना भरतरी गाते हैं। और कभी महाराज भरतरी की अरे उज्जैनपुरी राजधानी थी, उज्जैनपुरी राजधानी थी, उज्जैनपुरी राजधानी थी। अरे छोटा भाई विक्रम था अरे घर में पिघला नारी थी। भाई विक्रम था घर में पिघला नारी थी। अरे छोटा भाई विक्रम था घर में पिघला नारी थी। और था प्रेम अधिक सबसे ज्यादा और लोगों पिघला नारी का। लोगों पिघला नारी का, लोगों पिघला नारी का। और पता नहीं था छलवाजी और पापन की मक्कारी का। पता नहीं था छलवाजी और पापन की मक्कारी का। पता नहीं था छलवाजी और पापन की मक्कारी का। और मीठी मीठी बोल सदा वो तो राजा को भरमाती थी। वो राजा को भरमाती थी, वो राजा को भरमाती थी। और गुरशाला में कोतवाल था जिसको दिल से चाहती थी। और चौपड़ सारे रानी को नित और या करके सही से खिलाता है। और किसी काम से विक्रम तेवर पहुंच महल में जाता है। मेहरबानो उज्जैनपुरी के राजा भरतरी जी महाराज राज करया करते, जिनके घर में एक रानी पिंगला, उनका छोटा भाई जिसका नाम विक्रम राजा बड़े न्यायकारी, बड़े परोपकारी, बड़े धर्मार्थी राजा थे। रोजाना कचहरी लगाया करते, दरबारों में रहा करते, सुबह को जाते शाम को आते। वो विक्रम स्कूल जाया करता, बच्चों में खेला कूदा करता, पढ़ाई लिखाई कराया करता। वो पिंगला एक कोतवाल के साथ अपना दिल लगा बैठती है। कोतवाल को जब राजा भरतरी जी दरबार चले जाते विक्रम बच्चों के साथ स्कूल और खेलने कूदने चला जाया करता। वो उस कोतवाल को अपने महलों में बुला करके उसके साथ में चौपड़ साल का खेल खेला करती। सजना जो कहते हैं कि पाप छुपाए नहीं छुपता, एक दिन पाप कोई ना कोई अपने निशानी छोड़ करके वो उजागर हो जाता है। मेहरबानो पिंगला कोतवाल के साथ में महलों में चौपड़ सार की बाजी ला रही। जिस समय विक्रम आया करता वो विक्रम उस समय अपने समय से पहले महलों में आ जाता है और रानी पिंगला का सैन कक्ष का दरवाजा बंद देखा। विक्रम ने सोचा कि ये समय तो राजा भरतरी का महलों में आने का नहीं है, लेकिन आज दिन में दोपहर को भाभी पिंगला का सैन कक्ष बंद है, ये कारण क्या है? सैनिक बाहर खड़ा रहा, भीतर चौपड़ साल का खुड़का होता रहा। कानों से गैर मर्द की आवाज जब महलों से सैन कक्ष के दरवाजे से आई, विक्रम के कान खड़े हो गए और विक्रम सोचने लगा कि ये आवाज मेरे भाई भरतरी की नहीं है। आज तो पिंगला के साथ सैन कक्ष में कोई गैर मर्द बातचीत कर रहा है।
सजनों, जब पानी सर से ऊपर गया, दरवाजा खुरका दिया। दरवाजा खुरकते ही पिंगला ने सोचा कि कोई आ गया, उस कोतवाल को चोर दरवाजे से निकाल दिया और फाटक खोल करके जब सामने विक्रम को देखा तब पिंगला के मुंह पे पसीना आ गया। देवर और भाभी के बीच में सवाल और जवाब होने लगे। और कैसे सवाल जवाब होने लगे, आइए रागनी, भाई बॉबी बघेल और मैडम दिनेशा गुड़गावा, भाई दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। ऊपर तालियां, आमने सामने का दौर, भाई बॉबी बघेल और मैडम दिनेशा गुड़गावा, आइए। नमस्कार। राम राम। राम राम विक्रम, लेकिन आज इतनी जल्दी स्कूल से वापस कैसे आ गया? आज मेरी समय से पहले छुट्टी होगी भाभी, अच्छा, इसलिए मैं पहले आ गया। और आते ही मेरे कक्ष में? हाँ, जैसे ही मैंने महलों में प्रवेश किया, जैसे ही मैंने महलों में प्रवेश किया तो भूत देख लिया? भूत नहीं, आपके महलों में से किसी गैर मर्द की आवाज आ रही थी। मेरे महलों में गैर पुरुष की आवाज? हाँ। लगता है विक्रम तेरे कान बजने लगे। मेरे कान नहीं बज और रहे। आज तू स्कूल से इसलिए वापस आ गया है जल्दी क्योंकि तुझे नशा करना था कोई? नहीं। और तू नशा करके आया? समय से पहले छुट्टी हो गई इसलिए आ गया। भाभी मुझे साफ साफ बता दे, महलों में कौन था? मेरे महलों में कौन था? हाँ। तू होता कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाला? मैं तेरा देवर हूँ। मैं अपने कक्ष में चाहे कुछ भी करूँ, चाहे आंख बढ़ाऊं, तुझे क्या दिक्कत? दिक्कत बहुत बड़ी है भाभी, या तो साफ साफ बता दे कौन था, नहीं तो तेरी शिकायत अपने भाई भर्तरी से अरे करूंगा। जा जा कर दे अपने भाई से शिकायत। ये पिंगला किसी से नहीं डरती है। अच्छा। और छोटा है तो मुझसे तो छोटे वाली औकात में रह ले विक्रम। मैं तो छोटा हूँ लेकिन तू इतनी बड़ी मत बने भाई भाभी। अच्छा? हाँ। बहन की कोई दवा नहीं होती विक्रम। अच्छा। हाँ। साफ साफ बता दे, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ भाभी। कह अपनी बात और सुन मेरी बात। अच्छा। हाँ। सुन दो फिर। कह। ओ पिंगला भाभी एक बार को नहीं बोलती। कौन तेरी सेज पे चढ़ा, पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा, पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। खामा खा क्यों विक्रम तेरे बहन सा बड़ा, भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा, पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। उड़ गया
सेज पे चढ़ा। तेरे बोलने से मैं गलत नहीं हो जाऊंगी विक्रम। अच्छा, और मुझे लगता है तू आज कोई दारू वारू पी के आया है। दारू नहीं पीता मैं। और दूसरी बात, और जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है ना, अच्छा, जैसा तू खुद है ना, हाँ, नीयत तेरी खराब, अच्छा, गलत चाल चलन, ओहो, वैसे ही तुझे मैं दिखाई दे रही हूँ इस वक्त। मैंने तो सब कुछ देख लिया भाभी। अरे जा जा। जिन बातों को तू छुपा रही है ना, हाँ, तो मैंने वो सारी कहानी देख ली। ऐसा है, फालतू मत ना बोले। मैं तेरी शरण कर रहा हूँ भाभी। शर्म सुन ले हाँ। मेरी बात, सुना। सुन ले। कोई हकदार नहीं बनता है। क्यों? ना तो तेरे पास ये हक है, ना तेरी औकात है। फिर भी मैंने तुझे कुछ नहीं कहा विक्रम, क्योंकि मैं ये सोचू कि तू अभी बच्चा है। अच्छा, तुझ में अभी नादानी है। अच्छा, लेकिन तू तो हद पार कर रहा है, बार बार हद पार। मैं तो नादान अरे हूँ। ना मार रही मैं तो नादान हूँ भाभी, लेकिन तू जैसी समझदार है ना। हाँ। मैंने वो सारी कहानी देख ली जो खींचातानी महलों में हो रही थी। अच्छा, हाँ, तो तूने तो फिल्म देख ली पूरी। पूरी फिल्म देख ली मैंने। अरे जा जा, तेरे से डरती नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझसे क्यों डरेगी? हाँ, तेरे जैसे विक्रम बहुत देखे हैं मैंने। अच्छा, हाँ। तो भाभी सुन फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तेरे कह से। दे। सुन। राव भरतरी की रानी बनी पाप का गड़ा। अरे जब तक एक ही राग अलाप रहे तू, और कुछ है नहीं तेरे पास कुछ। मुझे ये बता दे कौन था? नहीं, कोई नहीं था मेरी महल में।
अच्छा, मेरी बांदी थी, उसके साथ मैं कुछ विशेष वार्तालाप कर रही थी। विशेष बांधी नहीं कोई बांधा था भाभी, बांधा। अच्छा। हाँ और जब तू मेरा हाथ बार बार पकड़ रहा है ना विक्रम, हाँ। तू अपने भाई से कहे ना कहे, अच्छा, लेकिन मैं पता है किससे कहूंगी? किससे? जो बीच बजरिया था जो बीच बजरिया तूने मेरी अच्छा, तो मैं तुझसे एक ही बात कहती हूँ, कौन सी? देख मैं तेरी प्यारी भाभी हूँ ना, अच्छा, इधर आजा ना, मार रही मैं, कुछ खा पी लिया कर। मैं तेरे फिक्र में ऐसा हो रहा हूँ भाभी। मैं यूँ कह रही हूँ, हाँ, अगर तूने कुछ देखा भी है अच्छा तो किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। अच्छा जो तू कहेगा मैं वो कर दूंगी, तेरे कपड़े धो दूंगी, अच्छा तेरे लिए अच्छा अच्छा भोजन पका दूंगी, अच्छा। अगर तू चाहेगा हाँ। तो तेरी शादी भी करवा दूंगी, हे भाभी, लेकिन किसी से कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी। मैं इन मीठी मीठी बातों में आने वाला नहीं हूँ भाभी। अच्छा, मानेगा नहीं? नहीं मानूंगा, आप सीधा सीधा अपने भाई के पास जा अरे रहा हूँ। जा अपने भाई के पास, अच्छा, और जो तेरे से बात करता हो वो करवा लियो जा। बहुत कुछ करवाऊंगा। हाँ हाँ सुन मेरी सबसे बात। पहले जो तेरी तर जुबान चल रही है ना, इसको कटवाऊंगा। अरे तू सुन, हाँ, सुन ले। बहुत कर गया ठिकाने में, डांगने रे चुप डांगने, इस वाड़े में तेरी सेवा करूं खाने में। ना चुपके उस प्यारे में ना चुपके उस गाने में, ब्रह्मपाल के गाने में, ब्रह्मपाल के गाने में। बाबू साहब गया मेरा बाबी एक बार बोल सेज पे चढ़ा। हो खामा खाक विक्रम तेरे बहन सा बड़ा। सैया ने कही जिया तेरी पहली नजर, सैया ने कही जिया तेरी पहली नजर। विक्रम ने पिंगला से पूछा, लेकिन पिंगला अपनी असलियत को छुपाने के लिए विक्रम को उल्टा दोषी करार ठहराने के लिए विक्रम को देकर के धक्का महल से बाहर कर देती है और कह देती है कि जा अपने भाई से जाकर के कह दे, और जो तुझे करवाना है वो करवा लेना। सजनो, विक्रम वहां से चला और विक्रम ने सोचा कि जाकर के भाई भरतरी से कहूं या ना कहूं। सोच और विचार में रास्ते में बैठ गया। पिंगला ने सोचा कि कहीं तेरी शिकायत विक्रम तेरे से पहले कर दे, कोई ऐसा जाल, कोई ऐसा उपाय बना कि उल्टा दोषी करार विक्रम को ठहराना होगा। अपनी बांदी को पास में बुलाया और बांदी से कहा कि बांदी, आज तुम्हें हमारे साथ एक गवाही देनी है। कि महारानी कौन सी गवाही? कि मैं राजा भर्तरी को बुलवाऊंगी और मैं अपने कपड़े पाड़ूंगी, अपनी चूड़ियों को फोड़ूंगी, एक डोंगर चाहूंगी और ये सारा दोष विक्रम के ऊपर लगाऊंगी। और तुझे राजा के सामने गवाही देनी है कि महाराज, जो महारानी के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने देखा और तुम्हारे छोटे भाई ने ये सब कुछ कारनामा किया। कि जी महारानी ठीक है। मेहरबानो,
इतना कहते ही एक बांदी को भेज करके राजा भर्तृ को बुलवाती है। कौन की? रानी पिंगला। और एक रागणी के द्वारा राजा भर्तृ महलों में आते हैं और महलों में घोर अंधेरा। पिंगला के शयन कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। शयन कक्ष में भी घोर अंधेरा। पिंगला पलंग नेवारी से नीचे पड़ी हुई है। पिंगला के कपड़े पाटे हुए, हाथों में नखूनों के निशान लगे हुए, सिर के बाल बिखरे हुए, फूटी हुई आसपाटी लेकर में पड़ी। दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। बड़े गजब की रागनी मेरे द्वारा और मैडम राधा चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियों का प्यार आप लोगों की तरफ से हो। आइए मेरे द्वारा मैडम राधा चौधरी के द्वारा सुंदर रागनी। आइए कि भाई सुने बांदी की बात भूप तो मन में भारी सोच गया और कुछ घड़ी के अरसे में वो जा महलों में पहुंच गया। बांदी के साथ साथ राजा भर्तृ महलों में आए। शयन कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। शयन कक्ष में आज घोर अंधेरा है। पिंगला भी नजर नहीं आ रही। वो पिंगला कोने में पड़ी है, सिर के खुले बाल, हाथों की चूड़ी भी फूटी हुई है। शायद किसी से झगड़ा हुआ है, पूछना चाहिए। महारानी पिंगला, महारानी पिंगला, महारानी पिंगला। महारानी पिंगला तो करंट में है आज। महारानी पिंगला, ये तो आज रोना भी दूसरे प्रकार का है। महारानी पिंगला क्या हुआ? अरे किसी से कोई झगड़ा हुआ है? तुम्हारे मायके में कोई अनहोनी हो गई क्या? मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है महाराज। तुमसे बोलने की जरूरत नहीं है ना, मेरे से बात ना करो। कि तुझसे प्यारी चीज नहीं है। वाह! कि तुझसे प्यारी चीज नहीं है पिंगलाया संसार में। अरे 8 पहर खोया रहता हूँ मैं तो प्यारी तेरे प्यार। ये सब ढोंग है। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा तो और किससे बोलूंगा? ये ढोंग है। प्यार व्यार नहीं, कोई नहीं करता। मैं किससे बात करूं? मेरा दुनिया में कौन है तुम्हारे सिवा? उससे प्यार कर ले, बीड़ी जो पी रहे हैं। चश्मा वाला। मैं उससे प्यार करूं, उससे बात करूं? हाँ, वो मेरे से बात नहीं करेगा, मेरे से प्यार नहीं करेगा, उसे अपनी बीड़ी से प्यार है। कर लेगा, मुझे नहीं पता। यूं बता, तेरे खुले केस और तेरे कपड़े भी पाटे हुए देखिए। वही तो। तेरी चोड़ी भी फूटी पड़ी है। हाँ, एक बिना बचरी। ये हालत कैसे हुई है तुम्हारी, जरा बताओगी? ये हालत कैसे हाँ, हुई है? हाँ, किसी से कोई महलों में झगड़ा हुआ है? हाँ, हुआ है। कोई आपस में बांधी लड़ पड़ी क्या? मतलब बांधी मेरे से क्यों लड़ेंगी? नहीं, आपस में बांधी लड़ पड़ी हो। हाँ। उनके बीच बचाव में मुझसे कोई लड़ा नहीं है। अच्छा। लेकिन आज जो अनहोनी मेरे साथ हुई है ना, क्या हुई है? मैं क्या कहूँ? मैं कुछ कह भी नहीं सकती, कहे बिना रह भी नहीं सकती। अच्छा, हाँ, तो पिंगला ऐसी पहेलियां ना बुझा तो साफ कह करके बता कुछ पूछना चाहते हो? कि मन का भेद बता दे रानी बूझे से भरतार, कि क्यों धरनी में लेट गई सब तारे हार श्रृंगार। बताऊंगी, पूछिए आप। और गोप भवन में और क्यों पड़गी और आज मेरी पिंगला प्यारी। बता दूं? बता। हेरे भाइया की सू, ध्यान से सुनियो महाराज। हाँ, तेरा ही ध्यान है। हेरे भाइया की सू, तेरे भाई ने मेरी आबरू तारी। भाइया
जो 100 रुपए से पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, एक हमारे भाई ने 200 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान किया, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। सुन ले मेरी बात। क्या कहा तुमने? भाइयों की सू तेरे भाई ने मेरी आबरू तारी। बिल्ला तुम्हें अच्छा ज्ञात होना चाहिए, ये जो मेरी हालत है ना, दुनिया में मेरा एक भाई है वो विक्रम, लेकिन दूसरा भाई ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने तेरी ये हालत की? वो ये जो एक भाई है। कौन? विक्रम। विक्रम? हाँ, ये हालत विक्रम ने की? ये मेरी हालत का जिम्मेदार विक्रम ही है। तू तो ओली सोली कहने लगी, तू तो ओली सोली कहने लगी, मैंने कुछ तो सोच लिया होता। ठीक समय पे बांधी आगी, न तो मुंह भी पहुंच लिया होता। ठीक समय पे बांधी आगी, न तो मुंह भी पहुंच लिया होता। दोष लगावण ते पहलिया, तो दोष लगावण ते पहलिया, मैंने कुछ संकोच कर संकोच लिया होता। जान बचा के भाग गया, बांधी न तो पहुंच लिया होता। जान बचा के भाग गया, बांधी न तो पहुंच लिया होता। सुन के झूठा दोष चली, सुन के झूठा दोष चली, आज मेरे दिल पे आरी। अपना मरण जगत की हंसी हुई ऐसी लाचारी। भैया की सुने भाई ने भैया उतारी। छोटा भाई विक्रम जीवन में सपने में भी कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो सबसे बड़ा नालायक है महाराज। वो हाँ, बदतमीज है बहुत, एक नंबर उसे का। जैसा लाइक शायद किसी भाई का भाई मिलेगा। अच्छा जी, तुम ज्यादा जानते हो उसे? मैं जानता हूँ। क्या मेरे से पहले तू जानती है विक्रम को? आपके बाद में जानी हूँ, पर अच्छे से जानेगी मैं। मेरे बात जानी है, लेकिन नहीं, विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। विक्रम बहुत बदतमीज आदमी अरे है। तुझे शर्म आनी चाहिए पिंगला, तू किसके लिए क्या कह रही है? महाराज शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपके भाई को आनी चाहिए। आपके भाई की वजह से मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है, और ये कह रहे हो मेरा भाई ऐसा नहीं है। ऐसा ही है वो। तू नहीं तो निर्लज होके झूठ बोलती है, री 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 री। तो निर्लज होके झूठ बोलती, निर्लज होके झूठ बोलती, शर्म कती आती को न्या। तू कैसा भरतार नार का बने ही माथी को न्या। तू कैसा भरतार नार का बने ही माथी को न्या। जान गया मैं पापड़ तू, जान गया मैं पापड़ तू, उस विक्रम ने चाहती को न्या। तुम दोनों की बनू लुगाई, मेरी इतनी छाती को न्या। तुम दोनों की बनू लुगाई, मेरी इतनी छाती को न्या। कोई दर पर चले जुबान तेरी, दर पर चले जुबान तेरी, मैं तो जान गया मक्कारी। ओ ठाडा मैं हिड़ी थी मैं, धरती पर मारी। दया की
सूरज अपनी तपन छोड़ सकता है, ये सूरज अपनी तपन छोड़ सकता है, ओहो, चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग सकता है, अच्छा जी, हिमालय अपनी जगह से दूसरी जगह पर बैठ सकता है, ओह, लेकिन गंगा नदी अपनी धारा का रुख मोड़ सकती है। लेकिन मेरा छोटा भाई विक्रम कदापि जीवन में सपने में भी ऐसा खोटा कुकर्म नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। और जो कर सकता है तो कर सकता है, आपके साथ नहीं किया, मेरे नहीं। साथ किया महाराज। तेरी ये बातें, और मेरे पास ना गवाह सबूत भी हैं। तेरी ये बातें सरासर झूठ लगती है मुझे, क्योंकि तेरी ये बातें मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। सबूत ले लियो, सबूत। सबूत बिना हो सबूत सकता है के कि वो नहीं चलते सबूत हैं। भी तेरे जैसा ही होगा कोई। ले, मतलब अपनी बात बड़ी रखनी। तू तो हो खामोश, हेरी 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 हो खामोश, हो खामोश, होश में आ जा, ना हो। हो खामोश, होश में आ जा, क्यों करती बकवास दिखे। तने महल में सांड पाल के छोड़ दिया आजाद दिखे। तने महल में सांड पाल के छोड़ दिया आजाद दिखे। समझना चाहिए छोटा देवर, समझना चाहिए छोटा देवर अपनी किसी औलाद दिखे। हुआ इश्क में, वो हुआ इश्क में चूर पिया, किसकी करे इमदाद दिखे। हुआ इश्क में चूर पिया, तू किसकी करे इमदाद दिखे। ये निर्दोषी को दोष लगा के, निर्दोषी को दोष लगा के दुख भोगे करे हारी। हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, इस झटका हमारा चूड़ी धड़की सारी। भैया की सुंदर भाई ने मेरी आबरू उठारी। क्या कहा तुमने कि हाथ पकड़ इसे झटका मारा? एक भी चूड़ी ना रह रही। ये सारा कार्य विक्रम ने किया है। सारा कार्य क्या तू दिल पे हाथ रख करके कहती है कि ये विक्रम ने किया? मैं अपने दिल पे हाथ रख रही हूँ, तुम्हारे दिल पे भी हाथ रख रही हूँ, तुम्हारे सिर पे भी हाथ रख रही हूँ। हाँ महाराज, विक्रम ने किया ये सब। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी दादी माँ बैठी हैं, ये करिए सारा हवाला विक्रम ने किया है। मतलब यकीन नहीं है आपको? यकीन करने वाली बात हो तो यकीन हो, लेकिन ये बात तेरी यकीन करने जोगी को ना। अंकल जी बैठ जाओ, बस 2 मिनट, फैसला होने ही वाला है बस। हाँ। या तो मैं मरूंगी आज, पिकअप पे मत ना तोड़ो मेरे। बस बिल्कुल, या तो हाँ। मैं ही मरूंगी आज या विक्रम मरेगा। अच्छा, हाँ ये सारा हवाला विक्रम ने किया। सारा ये विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। सबूत है मेरे पास, गवाह भी है। सबूत हो गवाह हो, लेकिन मैं भी संतुष्टि के साथ कह रहा हूं और पूरे यकीन विश्वास से कह रहा हूं कि विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। और सुन सुनाओ, सुन, सुना दो। ऐसा ना से कुआ झेला, मरूंगी मैं, हाँ? मरूंगी। जा। अरे ना, अरे ना, वैसे तेरे भाई ने 1-2 मोती तो तोड़ दिए या ऐसे कैसे मरेगी? मरूंगी।
ऐसे कैसे मरेगी? मरेगी तो सही, पर ऐसे नहीं मरेगी ऐसे ही मरूंगी ना, ऐसे कुआं नहीं। में कूद के मरूंगी। अरे कुआं में कूद के मरेगी? मरूंगी। मर जल्दी। अभी कैसे मर जाऊं, पहले तो फैसला करवाऊंगी। मैं कुआं झेरा टोलूंगी मेरा ना जीने का राह से। कुआं झेरा टोलूंगी मेरा ना जीने का राह से। ये तेरी कहानी रे, तेरी कहानी सुन के रानी, तेरी कहानी सुन के रानी मेरे भीतर ले में घास है। बेशक बूझ लिए बांधीते ये सच्ची मेरी गवाह से। बेशक बूझ लिए बांधीते सच्ची मेरी गवाह से। बांडी से पूछो। इससे पूछ या उससे पूछ। बांडी, महाराज क्या है महारानी पिंगला ठीक कह रही है? पहले तो महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार। मुझे इतना बताइए कि आज रानी साहिबा के पास तुम्हारी ड्यूटी थी। महाराज, जो रानी साहिबा की जो हालत हुई है ये किसने की है? आपके भाई विक्रम ने। शाबाश शाबाश, ऐसी बोल। हाँ चढ़ मार दे, ठोक दे। महाराज मैं ऐसा लगा बांधी भी रोबोट का होगी लगा है। डरती नहीं हूँ मैं। डरती नहीं है? महाराज डरा रहे हो आप तो खामे खा भाई के चक्कर में। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारी आंखों के सामने विक्रम आया। क्या किया? ऐसे कैसे बता दूं महाराज? और कैसे बतावेगी फिर? गलत व्यवहार। जैसे महारानी बता रही है वैसे समझ जाओ। कैसे बता रही है? शॉर्ट में गलत व्यवहार किया, ऐसे बोल। तरीका से बोल। बता दे तू पूरी। ये सभा बैठी है। हाँ कोई बात ना, बताइए इनके सामने। ये महारानी के कपड़े फटे हुए किसने किया? आपके भाई विक्रम ने। महारानी की चूड़ी टूटी पड़ी है किसने फोड़ी? आपके भाई विक्रम ने। महारानी के सिर के बाल बिखरे पड़े हैं किसने हालत बिगाड़ी? आपके भाई विक्रम ने। महारानी के शरीर पर ये हाथों में जो नखूनों के निशान लगे हुए ये किसने मारे? आपके भाई विक्रम ने। सारा हाल विक्रम ने किया है मेरा। और बांधी जो या के भी कुछ फट गए, मतलब ये बीच बाजार में। तेरे भी तनी टूटी पड़ी है ये किसने महाराज, तोड़ी? जो बीच में आया करे उसका ज्यादा टिका करे। अच्छा तेरे भी मैं टिक बीच गया? में हाँ, या के भी टिक गई 2-4 महाराज। ठीक है बैठ जा। बस ओ तेरी कहानी सुन के रानी मेरे भीतर ले मैं घासे। बेशक बूझ लिए बांधीते सच्ची मेरी गवाह से। बेशक बूझ लिए बांधीते सच्ची मेरी गवाह से। रामपाल उसे मजा सखा दूं, रामपाल उसे मजा सखा दूं मैं तू सब बीमारी। और भाई के मुंह में आ गया तो तू न्यारा में न्यारी। आया किसु तेरे भाई ने मेरी आबरू तारी। कोप भवन में क्यों पड़गी रे, कोप भवन में क्यों पड़गी अरे तेरी पिंगला प्यारी। आया किसु तेरे भाई ने मेरी आबरू तारी। आया किसु तेरे भाई ने मेरी आबरू तारी। तेरा ऐसा हाल करवा दूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बनिया की जात कांपगी क्या कि बनिया का छोटा सा कालिया हो। यहाँ ठीक है महारानी, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही राजा से जाकर के कहूंगा। राजा जैसे ही दरबार में पहुंचा तो नगर सेठ पाछे पाछे, हे महाराज आज से पहले हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब बात खुली गई, आपका छोटा भाई हमारे घर आना जाना करता है, नशा करके आता है, हमारे बेटे की बहू को गंदी नजर से देखता है। हमने तो यूं नाम कही कि तुम्हारा छोटा भाई है, आप हमारी बात का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आज तो उसने अपने घर में ही कोई कोर कसर बकाया नहीं छोड़ी, तो हम तो उसके लागे कौन। राजा को और दूना विश्वास हो गया। राजा के तेवर चढ़ गए और राजा ने कहा कि जाओ कहीं भी मिले विक्रम को बुला करके लाओ। मेहरबानो नौकर चाले कुछ दूरी पर विक्रम उदास मन से बैठा हुआ सोच विचार में डूबा। जाकर के कहा कि हे राजन, आपके बड़े भाई राजा भर्तृहरि ने आपको दरबारों में बुलाया है। विक्रम ने सोचा कि भाई से जाकर के शिकायत करूंगा तो भाई मुझे हृदय से लगाएगा, मेरी मेर लेगा, क्योंकि मेरा वो भाई नहीं, मेरा सच्चा एक पिता के समान मैंने उसको दर्जा दिया है। मेहरबानो जैसे विक्रम वहां पहुंचता है,
अपने भाई के चरण छूने के लिए चला तो भाई ने क्या बर्ताव किया और दोनों भाइयों के बीच में सवाल जवाब होने लगे। आइए यहाँ दोनों जेंट्स की रागनी मेरे द्वारा और भाई बॉबी बघेल के द्वारा जोरदार तालियों का प्यार आप लोगों की तरफ से मेरे। आइए क्या लिखा और क्या बताया। सबसे पहले मेरे पिता समान मेरे भगवान भाई भर्तृ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विक्रम आज के बाद मेरे चरण छूने की चेष्टा मत ना करना। क्यों, क्या बात है? क्योंकि तू राजा भर्तृ के चरण छूने लायक नहीं रहा। ऐसी क्या बात है मेरे भाई? आज तेरे करतूत तेरे कारनामे मेरे सामने उजागर हो चुके हैं। कौन से? तू कुल कलंक नालायक, तूने ऐसा कार्य अपने घर में किया है कैसा? जो मैंने जीवन में भी नहीं सोचा। ऐसा क्या कार्य है मेरे भाई? तो जितना ऊपर से काला उतना पेट का काला निकला। अच्छा, मैंने बड़े नाजों से बड़ा बड़ा लाड़ प्यार दिया। हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तो बड़ा होकर के इस तरह का कुकर्म भी कर सकता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो मेरे भाई? अगर तुझे ब्याह की चाहत थी, ब्याह? तुझे नारी की चाहत थी तो अपने भाई से कहता, मैं तेरा 2 दिन में ब्याह करवा देता। मेरे भाई आपकी बातों से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तेरी हरकतों के बारे में रानी पिंगला ने सब कुछ बता दिया। अच्छा, वो सारी बातें झूठ है मेरे भाई? सारी बातें झूठ हैं? हाँ, तेरी बात सच्ची है। मेरी बात सच्ची है। रानी पिंगला की हालत देख करके, बांदी की गवाही को सुन करके ये राजा भर्तृ इस नतीजे पर पहुंचा है, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा। आज तुझे ऐसी मौत मरवाऊंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, हाँ, कहिए मेरे भाई। सुनाइए। डके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, और बुलवा के जल्लाद तेरे लेकिन भाई, हाँ, अरे मन आज भरतरी, मन आज भरतरी मरवावे कले विक्रम आ गया तेरे। आज भरतरी मरवावे कले विक्रम आ गया तेरे। टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, बुलवा के जल्लाद तेरे। आज भरतरी मरवावे कले विक्रम आ गया तेरे। आज भरतरी मरवावे कले विक्रम आ गया तेरे। अच्छा, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। क्या कारण रहा? वो राजा भर्तृ का छोटा भाई। अच्छा, और सुनाइए। तो भाई से भाई के नाते, भाई से भाई के नाते आज तलक था बचा हुआ। उस पिघला का विश्वास तेरे पे जचा हुआ। तेरे सत्य का नाम निशान नहीं, तेरे सत्य का नाम निशान नहीं, तेरा पाप का रोड़ा मचा हुआ। जानू सु अनजान नहीं सब खेल हो ना रचा हुआ। जानू सु अनजान नहीं सब खेल हो ना रचा हुआ। और एक नहीं से दुनिया में रे, एक नहीं से दुनिया में 100 कर्म बने अभिवाद तेरे। आज भरतरी मरवावे कले विक्रम आ गया तेरे। आज भरतरी मरवावे कले विक्रम आ गया तेरे। आ
तूने अपने माँ समान भाभी के साथ में आज कौन सा सलूक किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे भाई। तूने भाभी के साथ में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा। और तेरा एक पाप और उजागर हुआ है, कौन सा? वो सभी सामने आ चुका है। अच्छा। तने बहू सेठ की छेड़ी चर्चा, बहू सेठ की छेड़ी चर्चा कस्बे शहर देहात में। रुकती नहीं मेरी रुकती नहीं जवान आज क्या गहरा राजबात में है। तेरी दौड़ते गर्दन अलग करूं, तेरी दौड़ते गर्दन अलग करूं, मैं क्रोध भयंकर गात में है। बेशक सर ने तार लिए तलवार आज तेरे हाथ में है। बेशक सर ने तार लिए तलवार आज तेरे हाथ में है। ए अमृत जो था राज मेरा है, अमृत जूठा आज मेरा और कर्म बना दिए गाज तेरे। आज बरसरी मरवा में कले विक्रम याद तेरे। आज बरसरी मरवा में कले विक्रम याद तेरे। टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि मेरा हाल क्या है। कि तेरा हाल क्या है? मेरे टूटे हुए दिल से कोई के आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है? कि तेरा हाल क्या है? तने कुल में दाग लगाया इज्जत, कुल में दाग लगाया इज्जत, बड़े बड़ा की खोई। मेरी भाभी ने किया मेरे आत्मा मेरे भीतर भीतर रोई। तने बरी करूं कोई विवाह बता तो काटेगा जिसी बोरी। गवाह मेरा भाई गवाह मेरा भगवान भरतरी और गवाह न कोई। गवाह मेरा भगवान भरतरी और गवाह न कोई। करे खोट किसी का ना दिल में, करे खोट किसी का सब कर्तव्य है आजाद तेरे। आज बरसरी मरवा में कले विक्रम याद तेरे। आज बरसरी मरवा में कले विक्रम याद तेरे। ला 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 ला। रानी पिंगला ने बांदी से कहलवाया। अच्छा। रानी पिंगला ने कहा क्या? मैंने विश्वास नहीं किया। अच्छा। बांदी ने कहा मैंने थोड़ा थोड़ा सा विश्वास किया, अच्छा। लेकिन जब नगर सेठ ने कहा हाँ। मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि तुम नालायक है। लेकिन अपने भाई का विश्वास नहीं किया भाई आपने। तेरा विश्वास कैसे करूं? क्यों? तेरा विश्वास कर लूंगा। कोई गवाह? हाँ। कोई गवाह है तेरा जो है। तेरी हमदर्दी में बोल सके कि नहीं विक्रम ऐसा नहीं? मेरा गवाह है। कौन है? मेरा गवाह मेरा भगवान भरतरी है। बस
बस मेरे घर में आग लगाए और मुझे ही गवाह बनाए। नहीं मेरे भाई, भाभी के प्यार ने आपको पागल कर दिया है, अंधा कर दिया है। नहीं, क्योंकि या पिंगला का प्यार भरतरी, के या पिंगला का प्यार भरतरी तना दुनिया में से खोवेगा। और आज की बात याद कर ले, तू मूड पकड़ कर रोवेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। सुन मेरी बात, सुनाइए। हाँ सत्य के बेड़े पार बता, हाँ सत्य के बेड़े पार बता, के पाप के बेड़े तेरा करे। मुसीबत समझ मुसीबत दुनिया में भगवान भगत की हरा करे। और तेरे जैसे पापी की, तेरे जैसे पापी की यह दुनिया निंदा करया करे। लक्ष्मण सिंह राज बोले न्यू तू तो सच्चा करया करे। लक्ष्मण सिंह राज बोले न्यू तू तो सच्चा करया करे। जो मन के महल चिना रखे, जो मन के महल चिना रखे, वो तो हो जाते बर्बाद तेरे। आज बरकरी मरवा में कल विक्रम याद याद रे। आज बरकरी मरवा में कल विक्रम याद याद रे। ओए टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, बुलवा के जला दे तेरे। आज बरकरी मरवा में कल विक्रम याद याद रे। आज बरकरी मरवा में कल विक्रम याद याद रे। कि टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, बुलवा के जल्लाद तेरे। मने आज भरतरी मरवावे, कल विक्रम आवे याद तेरे। मेहरबानो, विक्रम ने काफी प्रयास किया अपने भाई को समझाने का। मेहरबानो, यहां से आगे एक किस्सा दूसरी दिशा में मोड़ ले जाता है कि टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, बुलवा के जल्लाद तेरे। मने आज भरतरी मरवावे, कल विक्रम आवे याद तेरे। हे भाई, जब कल तेरी आंखों से पिंगला के प्यार की पट्टी खुलेगी, हटेगी, तो तू मूंड पकड़ कर रोवेगा और तुझे बेरा लगेगा कि तेरा भाई ऐसा ना था, तेरा भाई ऐसा ना था। अरे यूं क्या करें कि भाई चलना तो सड़क का चाहे फेर के ना हो, और भाई दूध तो भैंस का चाहे शेर को ना हो, और बैठना तो भैया का चाहे बैर के ना हो। अरे भाई तो भाई होता है, अपना मारे छाव में गिरे। लेकिन तू एक त्रिया की बातों में आकर के तूने मां जाए का विश्वास नहीं किया। इतना कहने के बाद भरतरी ने आदेश किया कि जल्लादों को बुलवाओ और विक्रम को जल्लादों को सौंप दो, और जल्लादों से कहो कि विक्रम को ले जाकर के इसके टुकड़े टुकड़े करें। विक्रम का रुमाल विक्रम के खून में रंगा होना चाहिए, और उस रुमाल में विक्रम की दोनों आंखें बंधी होनी चाहिए। विक्रम को काट पीट के रुमाल को खून में रंग के और विक्रम की दोनों आंख निकाल के रुमाल में बांध करके ला करके हमें दो, ताकि हमें विश्वास हो और मैं जाकर के पिंगला को दूं। पिंगला ये कह सके कि मेरे साथ में सच्चा न्याय राजा भरतरी ने किया। मेहरबानो, जल्लाद राजा के कहने अनुसार विक्रम को पकड़ के बियाबान जंगल की तरफ ले जा रहे। यूं के लग रहे आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, कि आज का बोला याद रखिए तो विक्रम भाई का, और दुनिया में ते खो देगा तो न बहम लोग आई। लेकिन भाई की इस करना भरी पुकार का कोई गौर नहीं कर पाया, काट नहीं कर पाया कि तेरा भाई क्या कह रहा है, क्योंकि पिंगला की प्यार की पट्टी आंखों पर बंधी हुई थी। अब तो वह जल्लाद विक्रम को बियाबान बनखड़ में ले जाते हैं और मारने के लिए तलवार उठाई, तो तलवार हाथ से छूट करके गिर गई। जल्लादों ने सोचा कि यह निर्दोष है, इसे छोड़ना चाहिए और राजा का पेटा भरना चाहिए। उन जल्लादों ने विक्रम को निर्दोष छोड़ा और विक्रम से कहा कि हे राजन, हमें अपना रुमाल दे दो और तुम हमारी तरफ से निर्दोष हो। विक्रम का रुमाल ले लिया गया। उन जल्लादों ने के हिरनी का शिकार कर उस रुमाल को हिरनी के खून में रंग लिया और हिरनी की दोनों आंख निकाल के उस रुमाल में बांध ली और राजा को ला करके दे दी। और राजा ने जब रानी पिंगला को दी तो रानी पिंगला का कालजा ठंडा हो गया कि तेरे साथ में सच्चा न्याय
राजा भर्तृहरि ने किया। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेहरबानो, विक्रम आगे की तरफ बढ़ गया। बियाबान ने बनखड़ में तपस्या में बैठ गया, और उधर पिंगला ने बांदी को बुला करके कहा, बांदी अब तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, अब तो जो कांटा था वो निकल गया, अब तो खुली खार खुली ना, अब हमारे बीच में कोई दखल अंदाजी देने वाला नहीं है। हाँ, एक राजा भर्तृहरि है, अगर इसने भी कोई दखल अंदाजी दी तो ये तो मेरी मुट्ठी में है, इसका इलाज भी कर दूं। मेहरबानो, यूं कहते हैं कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और खसम मार के सत्ती हो कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, रसरंगी नहीं बहुरंगी है, ये ढकले तो सारे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी। मेहरबानो, विक्रम तपस्या में लग गया। राजा भर्तृहरि अपने दरबार में आना जाना कर लिया। बांदी के साथ पिंगला मेहरों में रहने लगी। वह कोतवाल डरा हुआ कई महीने तक आना जाना बंद कर लिया। रानी पिंगला बड़ी बेचैन, रोजाना कोतवाल को महल के ऊपर से देखती, कोतवाल नजर नहीं आता। एक दिन जब कोतवाल ने सोचा कि भाई कई महीने हो गए, अब तो मामला ठंडा हो गया होगा, अब तो आना जाना कर ले, कोतवाल ने आना जाना किया। पिंगला ने महल के ऊपर से देखा, हाथ का इशारा किया और महल में बुला लिया। यूं बोली रे कि घड़ी देर में आया सत्र देखूं बाट सवेरे की, पर तेरे बिना कोई बोझ नहीं आना दुनिया में मन नहीं। अरे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, और तेरे लिए मैं क्या नहीं कर सकती। तू किसने खाया, तो किससे डरा, मुझे बता। अरे एक कांटा हमारे तेरे बीच में उपजा, मैंने उसको भी खत्म करवा दिया, और तुझे कोई डर हो? महारानी, मुझे डर है कि कहीं हमारे बारे में राजा भर्तृहरि को मालूम ना पड़ जाए, क्योंकि राजा भर्तृहरि एक ऐसे न्यायकारी हैं जिन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। मैं तो हूं कौन चीज कि सुन, अगर तुझे भर्तृहरि का भी डर है तो तू अपने मुंह से कहे, एक दिन उसको भी रास्ते से हटा देती हूं। कि क्या इलाज है? अरे इलाज मेरे पास बहुत है, भर्तृहरि मेरी मुट्ठी में है, किसी दिन खाने में मिला के जहर दे दूंगी, वो भी एक साइड में दफा हो। मेहरबानो, आना जाना कर लिया, सहम सी बातें हो गई। चलते 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 विक्रम की 12 साल की तपस्या पूरी हुई, और 12 साल की तपस्या में विक्रम ने 4 वीर जीते, जिससे उस विक्रम का नाम आगे चल करके वीर विक्रमादित्य पड़ा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। भले पंचमुखी बालाजी हनुमान की। एक उज्जैन नगरी के बाहर एक शिव का मंदिर था, वहां एक ब्राह्मण सेवा करता था। ब्राह्मण की 12 साल की तपस्या पूरी हुई। देवादिदेव महादेव ने साधु के रूप में आकर के ब्राह्मण की सेवा का, तपस्या का एक फल दिया, और जिस फल का नाम था अमर फल, वो अमर फल ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण को गुण बताए कि इसे जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, उसे काल नहीं खाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लिया, माथे से लगाया, और जैसे नजर झुकाई, आंख बंद हुई, तो साधु महादेव अंतर ध्यान हो गए। लेकर के अमर फल अपनी मिश्राणी के पास में आया, और अमर फल के गुण बताए। मिश्राणी कहने लगी, महाराज इसे खाने के लायक हम नहीं हैं, कि और इसे खाने के लायक हैं तो न्यायप्रीत, धर्मार्थी, सत्यवादी, परोपकारी राजा उज्जैन नगरी के महाराजा भर्तृहरि जी महाराज। अरे ऐसा राजा शायद हमें इसे दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। अगर अमर फल को खाने से इंसान अमर होता है, तो राजा भर्तृहरि को हम अमर देखना चाहते हैं। वो पंडित जी महाराज लेकर के अमर फल राजा के पास आया, राजा को गुण बताए। राजा ने लिया अमर फल, माथे से लगा लिया, और ब्राह्मण को राज खजाने से मोहर और सर्फी दान में दे दी। अमर फल को लेकर के राजा भर्तृहरि पिंगला से प्यार करते थे।
रानी पिंगला को दिया। महारानी ले, एक अनोखा तोहफा, एक अनोखी चीज, इसे खा, इसका नाम है अमर फल, और तू अमर हो जा, तुझे काल नहीं खाएगा। महाराज ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसे तो नहा धो करके खाऊंगे। कि हाँ खा लेना। दे करके अमर फल राजा दरबार में चले गए। रानी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। रानी पिंगला ने थोड़ी देर में कोतवाल आया, वो अमर फल कोतवाल को दे दिया। ले, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, एक और तोहफा आज तुझे दे रही हूं, ये अमर फल, और मैं चाहती तू खा और अमर हो जा। वो अमर फल कोतवाल ने लिया, माथे से लगाया, लेके चाल पड़ा। वो कोतवाल एक बाजारू औरत से प्यार करता था। वो अमर फल बाजारू औरत के पास लेकर के पहुंचा कि ले दिलो जान, आज तुझे एक ऐसी अनोखी चीज दे रहा हूं कि जो दुनिया में तू याद रखेगी। क्या है ये अमर फल है, इसे खा करके मैं चाहता हूं कि तू अमर हो जा। उस बाजारू औरत ने अमर फल लिया, माथे से लगाया, रख लिया। मेहरबानो, कोतवाल के जाने के बाद वो बाजारू औरत सोचने लगी कि तू इस उम्र में कितने पाप कर रही है, और इस अमर फल को खा के अमर हो जाएगी, ना जाने तुझे कितने दिन और पाप करना पड़ेगा। मन धिक्कार गया, आत्मा नकार गई, और ये कहने लगी कि नहीं, इस फल के खाने के हकदार हैं तो उज्जैन नगरी के राजा भर्तृ जी महाराज हैं। मेहरबानी लेकर के अमर फल वो बाजारू औरत महाराजा भर्तृ के दरबार में पहुंची, और राजा को फल दिया। और राजा ने जब वो फल देखा तो राजा का ध्यान बदल गया, ये तो वही फल है जो कल मैंने रानी पिंगला को दिया था। बाजारू औरत से पूछा, उसने बताया कि मेरा यार कोतवाल है, उसने दिया है। उस कोतवाल को बुलवाया, बाजारू औरत को बिठा लिया, कोतवाल को जेल में बंद कर लिया, और उस अमर फल को लेकर राजा दरबार से महलों में पहुंचेंगे। इस बात को यही याद रखेंगे। और हमारे बीच में सत्य सनातन के पुरोधा धरोहर, इस इलाके की आन बान शान, गरीब किसान मजदूरों के हितैषी, हमें भक्ति मार्ग की प्रेरणा देने वाले, इस इलाके में एक अमन चैन की राजनीति करने वाले, हम सभी के आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय संत श्रोमणी बाबा योगी बालकनाथ जी, पूर्व सांसद अलवर, विधायक तिजारा हमारे बीच में पहुंचे हैं। और महाराज जी पहले पंचमुखी हनुमान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही हमारे बीच में मंच पर पहुंचेंगे। आइए, उससे पहले आदरणीय गुरु जी